बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादर अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्हज के इन अय्याम में नवाफिल की कसरत इंसान के लिए बेशुमार भलाइयों का और कामयाबियों का सबब है। आप इन दिनों में फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ें और उसके बाद सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर बैठे रहें और फिर 2 या 4 रकात पढ़ कर निकलें तो एक पूरे हज और एक पूरे उम्रे का सवाब है। और आगे पीछे अगर ये अमल नहीं भी हो सकता तो कम से कम ज़ुल्हज के इन 10 अय्याम में तो ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी नवाफिल की अक़साम हैं, ख़ास उसमें नमाज के नवाफिल हैं या सदका खैरात के नवाफिल हैं या फिर नेकी और भलाई के जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे इंसान के लिए बहुत ही खैर और भलाई का सबब हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। फरमाया, मेरा बंदा मुसलसल नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता चला जाता है, यहाँ तक कि वो मेरे मकाम महबूबियत तक पहुँच जाता है। फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही। तो जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, और मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। व इन सअलनी लऊतियन्नहु, और अगर वो मुझसे सवाल करेगा तो मैं ज़रूर उसे अता करूँगा। वल इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु, और अगर वो मुझसे पनाह तलब करेगा तो मैं ज़रूर उसे पनाह दूँगा। इसका मतलब उलमाए किराम ने यह बयान किया है कि इंसान के आज़ा उसके लिए हिफाजत का ज़रिया होते हैं। आपको कोई पत्थर मारता है तो आप उसको अपने हाथों में कैच कर लेते हैं, मुंह पर लगने से बचा लेते हैं। और अगर किसी ख़तरे वाली जगह पे आप होते हैं तो आपके पाँव आपको वहाँ से दौड़ा कर ले जाते हैं और आपको ख़तरे से दूर कर देते हैं। तो एक मतलब इंसान के आज़ा बनने का ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मुसीबतों से और मुश्किलात से बचाने वाला बन जाता है। और दूसरा मतलब ये है कि इंसान के आज़ा उसके मददगार होते हैं। आप अपनी आँख से देखकर रास्ता चलते हैं, हाथों से चीज़ें उठा उठा कर रखते हैं, पाँव से आप सफ़र तय करते हैं, और इसी तरह बहुत से काम इंसान अपने आज़ा से करता है। तो मतलब ये कि मैं अपने बंदे का मददगार बन जाता हूँ। और एक माना ये है कि मेरे बंदे के तमाम आज़ा फिर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं और कोई भी चीज़ मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम नहीं करती। और ना वो अपनी आँख से कोई ऐसी चीज़ देखता है जो मुझे नाराज़ करे, ना वो अपने हाथ से कोई ऐसी चीज़ पकड़ता है जो मुझे नाराज़ करे, ना वो ऐसी चीज़ सुनता है जो मुझे नाराज़ करे, और ना अपने पाँव से चल कर ऐसी जगह जाता है जहाँ मेरी नाराज़गी हो। तो फरमाया, जब ये कैफ़ियत उसकी हो जाती है तो फिर मैं उसे वो जो मांगे उसे अता करता हूँ। तो इन दिनों में एक सवाल ये किया गया है कि क्या सिर्फ़ तकबीरात कसरत से कही जाएं या बाकी अज़कार भी किए जाएं। तो गुजारिश ये है कि इन दिनों में हर नेक अमल की कसरत की जाए, तिलावत कुरान मजीद की कसरत की जाए, ज़िक्र अज़कार की कसरत की जाए, और सदका खैरात की कसरत की जाए, बीमार की बीमार पुरसी की जाए,
اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور کسی کو اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ